प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 से 17 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रिय मित्र, जब परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका में रखा तो उसे ये एकमात्र आज्ञा दिया था। आदम के जीवन में जो आशीषें दी गई थी वो भरपूरी के साथ थी। परमेश्वर ने आदम को अनगिनत आशीषें दी थी, आज्ञा सिर्फ एक ही था। प्रिय मित्र, आशीषें और आज्ञाएं दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। लगातार आशीषों और भरपूरी में जीने के लिए हमें लगातार आज्ञाओं को जीवन में लागू करना होता है। जब हम कलीसिया में जुड़े हैं तो परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को हमें दिया है। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारी भलाई से संबंधित हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे साथ गलत चीज़ें हों। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बर्बादी में जिएं, इसलिए उसने हमें आज्ञाएं दी हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है वो हानि का नहीं है, वो कुशल ही का है। परमेश्वर ने अपनी कल्पनाओं को जो हमारे विषय में की है बाइबल में लिख डाला है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारा भला चाहता है। हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी भलाई है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो अपने भलाई के विषय में पढ़ते हैं। जब वचन को, आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो भलाई को अपने जीवन में ले आते हैं। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उसका फल खाने के लिए मना किया। क्यों मना किया? बाइबल उसका आंसर देता है, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि उसमें आदम की बर्बादी थी। प्रिय मित्र, आज हमारे हाथ में बाइबल है। बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं हमें कुछ चीज़ों से दूर रहने को कहती हैं। आदम सब वृक्षों के फल को खा सकता था, सिर्फ उसे भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को नहीं खाना था। लेकिन आदम उसी फल को खाया जो मना किया गया था। प्रिय मित्र, वह सब वृक्षों का फल को लगातार खा सकता था, पर जब उसने मना किए गए फल को खाया तो बाकी वृक्षों के फल से भी वंचित हो गया। इसलिए परमेश्वर की आशीषें अर्थात सब वृक्षों का फल अगर हम खाते रहना चाहते हैं तो मना किए गए फल से हमें दूर रहना पड़ेगा। मनुष्य का कैरेक्टर है, जो चीज़ आप करने को मना करेंगे उसी चीज़ पर वह ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। वह इस बात को जानने का प्रयास करता है कि आखिर क्यों मना किया गया है। जब आप कहेंगे बाइबल नशापन से दूर रहने को कहता है तो लोग उसमें प्रश्न उठाना शुरू करते हैं। इसलिए वे प्रश्न उठाते हैं क्योंकि वे नशा से दूर रह नहीं पाते हैं। वे कुछ न कुछ बहाना ढूंढते हैं जिससे वे खुद को सही साबित करें। प्रिय मित्र, ये तो बस एक उदाहरण बताया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, गलतियों 5 अध्याय 19 से 21 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रिय मित्र, जब हम यीशु की कलीसिया में जुड़े हैं तो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। यीशु ने वचन के द्वारा आज्ञा दी है, इसे पढ़िए और अपने जीवन में लागू करने का कोशिश कीजिए। आपके जीवन में हानि नहीं, कुशल ही होगा। आपको परमेश्वर ने बनाया है, उसने आपका डिजाइन किया है। वो भली भांति जानता है कि आपका जीवन कब सफलतापूर्वक चलेगा, इसलिए तो उसने आज्ञा दी है। आपको अपने जीवन के जहाज को खुद चलाना है। परमेश्वर आपको बता दिया है कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा चीज़ गलत। मोटरसाइकिल को डिजाइन देने वाला
इसे कंडीशन के साथ बनाया है कि इसके पार्ट्स को किस तरह से ऑपरेट किया जाए। अगर उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। प्रिय मित्र, हमारा जीवन भी इसी तरह है। बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानिए, इसे प्रेम कीजिए, क्योंकि इसमें हमारा खुद का भलाई छिपा हुआ है। परमेश्वर हमें बहुत से आशीष देने पाए।